बैठा। प्रॉपर ड्रेस तो नहीं है। सर कल मिलेगा ड्रेस सीने के लिए जी। शशिनाथ मिश्रा, father's occupation retired government teacher, education qualification BTech from WBUT Kolkata and MTech from NIT Allahabad. और मेन सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हॉबी लिसनिंग भोजपुरी फोक सॉन्ग्स, रीडिंग नॉवेल्स। फोक सॉन्ग्स आपने लिखा है, फोक सॉन्ग का FOLK होता है, आपने FOCK लिखा, फोक सॉन्ग्स। रीडिंग नॉवेल, भोजपुरी सॉन्ग सुनते हैं। जी सर। मैथिली को 8वें अनुसूची में दर्जा मिला, भोजपुरी को नहीं, इससे क्या कारण हो सकता है? मूल कारण सबसे बड़ा कारण है कि मैथिली का जो है अपना साहित्य है, जबकि भोजपुरी के जितने भी गीत हैं या फिर जो भी रचनाएं हैं वो जन के बीच में है, लोगों के बीच में है, लेकिन उतना उसका साहित्यिक रूप से लिखा नहीं गया। भोजपुरी में ही कमी है, ये आप कहना चाहते हैं? भोजपुरी में ही कमी है जी सर। यही आपने जी जी सर। बिहारी को गागर में सागर कहते हैं, ऐसा कवि जो गागर में सागर कहते हैं। इसका क्या मतलब है? गागर में सागर कैसे हो सकता है? गागर में सागर कहने का तात्पर्य था कि कम शब्दों में बिहारी ने बहुत ज्यादा कहने का प्रयास किया। बताइए। बिहार उनका एक उदाहरण है, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन भी सौबात। इसमें कैसे गागर में सागर है? एक जैसे नायक और नायिका कहीं पे हैं और उनकी चेष्टाओं को उन्होंने इन 4 पंक्तियों में ही समाहित कर दिया है। जैसे वो अच्छा ठीक है, बिहार कैसे होता है? जी नहीं सर, वो राजस्थान के। राजस्थान कैसे? राजस्थान जी हमने तो कहा है कि उत्तर प्रदेश से। सॉरी सर, तो इसके बारे में देख लूंगा। तो राजस्थान में कहाँ रहते हैं? बिहारी वीर सिंह देव के दरबार से उनको शायद जाना जाता है, वीर सिंह देव के दरबार। नई कविता में नया क्या है? नई कविता में सर नई संवेदना है, नया शिल्प है, नई समस्याएं हैं। नई कविता में सर क्या नई संरचना, क्या नया? स्वतंत्रता के बाद जब आजादी का जो सपना लोगों ने देखा था, उन सपनों से जब धीरे धीरे मोह भंग होने लगा लोगों का, जो आशाएं हमने की थी वो पूर्ण नहीं। कोई एक कविता बताइए। सर 2 मिनट, 1 सेकंड सर। देखो धसी धसी ये आंखें, पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आजादी के बीते 13 साल। किसकी कविता है? ये सर नागार्जुन की कविता है। नागार्जुन की कविता है। और प्रयोगवाद में प्रयोग क्या है? प्रयोगवाद में प्रयोग सर है कि जैसे प्रगतिवाद में था, प्रगतिवाद में व्यक्ति केंद्र में था, प्रयोगवाद में हुआ कि आप लोगों ने बाहरी दुनिया के बजाय अपने मन में जो उनके विचार उत्पन्न हो रहे थे उनका प्रदर्शन ज्यादा केंद्र में रखा। जी बिहार सरकार बहुत सारे प्रयोग करती है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है, तो सारी योजनाओं का नाम बताइए। उस बिहार सरकार में नारी शिक्षा नारी शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, कन्या समृद्धि योजना। शिक्षा पर हम कितना खर्च करते हैं? सर लगभग 16 पॉइंट समथिंग % सबसे ज्यादा शिक्षा पे ही खर्च करती है बिहार सरकार। केंद्र सरकार तो नई शिक्षा नीति में तो है कि 6% खर्च करना है, लेकिन उतना हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। कितना करते हैं? एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, लेकिन 2% के आसपास है। आपने स्कूली शिक्षा बिहार से किया, ग्रेजुएशन आपने वेस्ट बंगाल से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने यूपी। ये अलग अलग जगहों में जाकर शिक्षा अध्ययन करना आपका शौक है या कोई आवश्यक? सर शौक नहीं था उस समय। 12th के बाद मैंने अलग अलग राज्यों की परीक्षाएं और देश स्तरीय भी जो परीक्षाएं थी उनमें जिसमें मुझे सबसे ज्यादा सफलता मिली वहां में जाके अध्ययन। तो आपने टेट किया है, फिर
इसमें ऑप्शनल में आपने विषय का परिवर्तन क्यों? सर हिंदी साहित्य में मेरी रुचि थी शुरू से ही, और जब मैंने ऑप्शनल के चयन की बात मेरे सामने आई तो मुझे एक दो मेरे सीनियर्स मिले जो हिंदी साहित्य से विषय लेकर और वो चयनित। उनका मानना है कि आपने जिस सब्जेक्ट को 5 साल 6 साल लिया उस सब्जेक्ट के साथ आपने अध्याय किया इंजीनियरिंग सेक्टर में। नहीं सर, इंजीनियरिंग में भी मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन यहाँ जब तैयारी की बात आई तो मुझे लगा कि मैं हिंदी के साथ ज्यादा सहज महसूस करूँ। इंजीनियरिंग का अनुभव को आप प्रशासन में कैसे उपयोग करें? इंजीनियरिंग में खास करके वो एक साइंस की ही विधा है जिसमें डेटा पे काम किया जाता है। किसी भी समस्या को लॉजिक और तार्किक वैज्ञानिकता के आधार पर देखा जाता है। इस आधार पे अगर प्रशासन में भी प्रयोग किया जाएगा, समस्याओं को देखने के लिए अगर तर्क का इस्तेमाल किया जाएगा तो हम ज्यादा जड़ तक पहुंच सकते हैं समस्याओं पर। सर यदि आपका चयन इस समय नहीं हो पाएगा, मैं अपने अंदर की कमियों को ढूंढूंगा, फिर प्रयास करूंगा सर। ऐसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी कमियों को ढूंढूंगा अगर नहीं चयनित हुआ। बिहार में क्या क्या सामाजिक कुरीतियां हैं और क्या आप एज अ सरकारी अधिकारी उनको कैसे कोशिश करोगे दूर करने का? एक अशिक्षा है बिहार में जिसे मैं सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति के रूप में देखता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए 2011 के जनगणना के हिसाब से तो बिहार सब शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहला प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में करूंगा। दूसरा है सर, सामाजिक असमानता है संसाधनों के बंटवारे को लेकर। जैसे अगर भूमि वितरण देखा जाए तो जो भूमि सुधार हुए स्वतंत्रता के बाद उनका लाभ उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जैसे अभी मैं राजस्व और भूमि सुधार विभाग में हूँ, तो उसमें बास्केट पर्चा के माध्यम से कुछ लोगों को, भूमिहीन लोगों को जमीनें दी जाती है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उनको घर बनाने के लिए जमीनें दी जाती है, लेकिन जमीन देने के बाद भी वो उस जमीन को दखल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बड़े लोगों की जमीनें होती है और सरकार द्वारा दिए जाने के बाद भी उनको हटा दिया जाता है। सरकार उस पर बहुत अधिक प्रयास कर रही है, ऑपरेशन दखल दहानी चलाया जा रहा है ताकि उनको उनका हक दिलाया जा सके। तो मैं उन प्रयासों में अपना योगदान देना चाहूंगा। आपने भी बताया सर को कि भूमि सुधार विभाग में है। औपनिवेशिक शासन काल में भू राजस्व वसूली के लिए 3 अलग अलग व्यवस्थाएं थी: जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। सबसे ज्यादा भूमि पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? सर सबसे ज्यादा भूमि पे जमींदारी व्यवस्था ही लागू थी। का सॉरी सर। चलिए ये बताइए कि जो जमींदारी व्यवस्था है जिसको आप कहते हैं और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसमें मुख्य अंतर कहाँ देखते हैं? अगर एक पिन पॉइंट से बताया जाए कि यही अंतर है बस। सर जमींदारी व्यवस्था में एक मिडिल मैन था जो जमींदार थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो सरकार थी वो डायरेक्ट रेंट का कलेक्शन रैयतों से करती थी, तो उसमें मिडिल मैन नहीं था। ये एक मुख्य अंतर। ठीक है ना, बढ़िया बात है। शशि, आप एक शिक्षक पिता के पुत्र हैं और पिता शिक्षक हैं तो नेचुरली है काफी चीजें सीखने को मिलती है। आपके व्यक्तित्व में पिताजी से आपने क्या सीखा? आपको क्या प्रेरणा मिली? सर पिताजी मेरे बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान हैं और मैंने उनको देखा है विकट से विकट परिस्थिति का सामना हंसते हुए करते हैं। अपने ऊपर अगर उन कोई दिक्कत भी आती है तो वो हम लोग को जाहिर नहीं होने देते हैं या फिर अपने प्रोफेशन में जाहिर नहीं होने देते हैं। तो एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो अगर क्लास में इंटर करे तो वो अपनी सारी परेशानियों को छोड़ के अंदर जाए। आप बिहार, जैसे अभी आपने खुद बताया था कि बिहार, बंगाल, यूपी में रहा है, लेकिन बिहार और बंगाल के समाज में, खासकर युवाओं में, आप क्या अंतर देख रहे हैं रोजगार को लेकर के? जी सर, बिहार में रोजगार
का तात्पर्य लोगों का टारगेट ज्यादा रहता है सरकारी सेवाओं पर जाना, जबकि बंगाल में युवा जो है उद्यम में भी जाते हैं। बिहार में एक ये कमी है सर, कि सरकारी जॉब को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। माने कि नौकरी करम तो सरकारी, न तो बैठ के बेचम तरकारी। जी सर, बंगाल में जो है ऐसा माना जाता है कि बच्चे इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन अपनी योग्यता के हिसाब से कोई ना कोई काम कर लेते हैं, तो परिवार में आय होता रहता है। बिहार में बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे कोई सामाजिक कारण जिम्मेवार है क्या? सामाजिक कारण सर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। चलिए एक और पत्र में दे दीजिए कि अगर आपको सिवान में, अपने सिवान में रोजगार सृजन के लिए, है ना, सरकार आपसे सलाह मांगे, तो सिवान में रोजगार सृजन के लिए आप कौन कौन से उपाय ढूंढ पाएंगे? कोई 3 उपाय बता दीजिए। सर सिवान में पहले वहाँ चीनी मिलें थी जो बंद हो चुकी हैं, और चीनी मिलें थी तो वहाँ पे गन्ना की खेती भी होती थी। तो मैं चीनी मिलों को अगर मौका मिला तो शुरू करवाना चाहूँगा, ताकि किसानों की आय बढ़ेगी अगर गन्ना की खेती होगी तो। दूसरा सर, डिजिटल शिक्षा का अभाव है सिवान जिला में। रोजगार बढ़ाने के लिए हम बता रहे हैं। सर डिजिटल ट्रेनिंग अगर बच्चों को दी जाएगी तो वो स्वरोजगार की तरफ जा सकते। वो तो नई शिक्षा नीति में आ ही गया। अब तो उससे बढ़िया 6ठा 7वां क्लास पढ़िए और उसके बाद कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ जाइए। एक और सर सरकार का स्कीम चला है, जिसमें प्रत्येक जिला में मेगा स्किल सेंटर खोले जा रहे हैं, जिसमें ITI पॉलिटेक्निक में जो छात्र नहीं जा पा रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। किस विभाग के द्वारा ये किया जा रहा है मेगा स्किल सेंटर? ये सर शायद, सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बिहार सरकार नया लागू कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, लेकिन यहाँ पर शिक्षक का भी अभाव है, बहुत सारे शिक्षक नहीं है। तो ये प्लान फेल हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि ये उन स्टूडेंटों के लिए गलत हो जाएगा जो एडमिशन तो ले लेंगे, अदर स्टेट में जाकर एडमिशन लेकर बिहार में ले लेंगे, और उनका 4 साल बर्बाद होगा, आगे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। टीचर होगा नहीं, इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट आप इंजीनियरिंग पढ़ के आए तो आपको पता होगा कि लेवल क्या चाहिए पढ़ने और पढ़ाने के लिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर आधारभूत संरचना का विकास तो हो रहा है, लेकिन अब एक बार आधारभूत संरचना का विकास हो जाएगा तो शिक्षकों की आपूर्ति के लिए भी सरकार ध्यान देगी, और लगातार BPSC के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापकों की बहाली हो रही है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी अध्यापक या परमानेंट हो या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं, लेकिन बच्चों का व्यू है टीचर एप्रोप्रिएट क्वालिटी के नहीं है। ये जो परमानेंट टीचर है वो भी एप्रोप्रिएट क्वालिटी के नहीं, क्योंकि जो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उनको वो टैकल नहीं कर पाता है, बच्चों का क्वेरी क्लियर नहीं कर पाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई है, और वहाँ पे बच्चों को इंजीनियरिंग के बच्चों को भी किताबी कीड़ा बना दिया जाता है, या क्लियर तोता कह सकते हैं, किताब को रख लो, इंजीनियरिंग पास कर लो, और वही आप जाकर जब गेट में देखेंगे तो बिहार के बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। गेट के बारे में तो आप जानते होंगे, आपने किया तो ये फैक्ट है, और ये एप्लीकेबल है सोसाइटी में, आप देख सकते हैं इसको सुनेगा। तो इसको अगर टैकल करना हो सरकार का चेयरमैन है, सरकारी विभाग में, और सरकार जानती है कि आप डिटेल्स कर चुके हैं, तो आप सरकार को क्या राय दीजिएगा? सर मैं सरकार को यही राय दूंगा कि शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उनका कुछ अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाए, जिसमें उनको बताया जाए कि किस अप्रोच से बच्चों को पढ़ाना है ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिल सके। ये तो टीचर की क्वालिटी बढ़ाती है, और कॉलेज में और क्या बढ़ाया जा सकता है जो बच्चे को अच्छा हो? कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अगर बहुत अच्छा नहीं भी होगा तो उससे बच्चे के क्वालिटी पे उतना इफेक्ट नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक माध्यम हो सकता है, सर्वमाध्यम कोई माध्यम नहीं हो सकता है। सर इंजीनियरिंग, जहाँ तक मुझे लगता है इंजीनियरिंग पढ़ाई में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महत्व है, कि अगर प्रॉपर लैब्स नहीं होगा तो सरकार थोड़ा सा फॉर्मल वे में आप जवाब दें, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी कुछ नॉर्म्स होता है।
बैठने के अंदाज में, वे ऑफ टॉकिंग, मुझे लग रहा था कि इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते। तो लगता है कि घरेलू बातचीत हो क्लासरूम और टीचर की बातचीत हो रही है, अच्छा लगता है आपको? कोई जो आप स्पीकर के रूप में आए थे, तो ये उम्मीद की जा रही है। जैसे एक तो बैठिए थोड़ा सा बढ़िया से बैठे, आप यंग है ना ऐसे, तो अब हो गया कि भाई हम इंटरव्यू देने आए। ये थोड़ा सा एक, लेकिन ये मत कीजिए, मैं थोड़ा सा जवाब में जैसे लाइक, तो मुझे लगता है कि ये नहीं, हाई कॉन्टेक्ट डायरेक्टली होना चाहिए, सीख की है। दूसरा चीज है कि कुछ जवाब में आपको थोड़ा सा उनको लगा कि टू द पॉइंट पे नहीं, तो मतलब ऑनलाइन भी जवाब आप दीजिए, सेटिस्फाइड कीजिए, कोई लॉजिक है तो लॉजिक के साथ आप जवाब दीजिए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि बेटा ओवरऑल तो अनुभव तो है ही, जॉब भी कर रहे हैं। तो अच्छा आ रहा है। और उनका भी इंटरव्यू सर आपको पूछना है तो बताइए। हाँ, ड्रेस के साथ हाँ, तो ये होगा क्या ना कि अभी जैसे लगता है घरेलू बातचीत हो रही है, तो भाव आना चाहिए। हाँ नहीं, ड्रेस ड्रेस में अगर आएंगे तो अपने से भी अंदर से आत्मविश्वास आता है, और ये कहते हैं कि हाँ हम आ रहे हैं फॉर्मल वे में। सवाल उठता है कि बच्चों को यूनिफॉर्म क्यों पहना है। सर बहुत मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ क्या? देना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग सही है, वो हाँ, कोई धीरे दिक्कत दो बार जब डिलीवर करेंगे ना तो अपने आप आना शुरू हो जाए, कॉन्फिडेंस पूरा। बहुत ज्यादा तेज नहीं है वो। विषय वस्तु का ज्ञान है। गया था आपसे, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो टेक्नोलॉजी को कैसे लॉ स्टेशन, इसका बहुत अच्छा आंसर दे सकते हो। डेटा कंपाइलेशन आपने सही कहा, कोशिश किया था, डेटा आए थे वहाँ पे, बट वहीं तक रोक है। डेटा मैनेजमेंट आपको देखना है, आज के डेट में क्या है, हर एक डिपार्टमेंट में डेटा एनालिसिस का ही हर एक, तो वो आपका बहुत काम पता है, मेरा भी क्वेश्चन का कोई प्रिसाइज आंसर नहीं दिया। मैंने पूछा था आपसे इससे आपका कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा जो त्रुटियों को दूर करने के लिए, तो आपने गवर्नमेंट स्कीम प्लान वाला बता दिया, लेकिन आपने शिक्षा बताया, तो शिक्षा में आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? वो आप ग्रासरूट लेवल से ना, जो आगे बारी करना पड़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, टाइमली अवेयरनेस थ्रू थ्रू मोबाइल फोन, थ्रू ये सब आपको बताना पड़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका आप क्या करेंगे वो हैंडल कीजिए, ना कि क्या हो रहा है या क्या। जब आपको पूछा जाए कि आप क्या करेंगे तो आप ग्राउंड लेवल पर क्या कर सकते हैं। एक स्टेट के अंदर हम पीएम के बराबर पावर है, और पीएम ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? उसकी पर्सनालिटी, उसका इन्वॉल्वमेंट है, वो जॉब के प्रति डेडिकेशन। तो मेरा वो आपसे क्वेश्चन था कि आप कैसे यकीन करें, वीडियो है तो कैसे यकीन करेंगे आप ब्लॉक में करप्शन नहीं है, अच्छा काम हो रहा है, किसानों को मुआवजा मिल रहा है, पंचायत का पैसा अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी वहां आएगी। इंटरव्यूइंग बोर्ड वही देखेगा कि आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर किताब में जो लिखा है उसको पढ़ के तो ये भी कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा, कंप्यूटर भी कर लेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, है ना? ठीक, थैंक यू।